स्वप्न को मिथ्या मत माना कीजिए, स्वप्न मिथ्या नहीं होता। हमारी चित्तवृत्ति में जो विचारधाराएं दिन भर चलती रहती हैं, जैसा हम अन्न पाते हैं, जैसे लोगों का हम संग करते हैं, जैसी विचारधाराओं में हम पूरे दिन रहते हैं, रात्रि के स्वप्न में वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, स्वप्न दर्शन, अनुभव दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी की 3 दर्शन की विधा है। यदि ठाकुर जी ने आपको दर्शन देने के लिए चुना तो सबसे पहले दर्शन स्वप्न में ही होगा, और किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं हुआ उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठाकुर जी पहले स्वप्न में आते हैं। इसलिए हमारा भजन सुधर रहा है, हमारा नाम सुधर रहा है, हमारी भक्ति सुधर रही है, इसका प्रमाण आपको एक दिन आपके स्वप्न में मिलेगा। व्रज का दर्शन, व्रज संबंधी यमुना रज का दर्शन, व्रज के आचार्यों का दर्शन, व्रज के रसिकों का दर्शन, व्रज की गलियों का दर्शन, व्रज के ठाकुर का दर्शन, किसी भी रूप में व्रज दर्शन हो, ये प्रथम संकेत है। किसी से कहिएगा नहीं, और प्रयास कीजिएगा कि बार बार ये भाव उत्पन्न हो। एक दिन उसी व्रज निकुंज में श्याम सुंदर प्रकट होकर स्वप्न में ही अनुभव कराएंगे। और जिस दिन स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, मुख बंद कर लीजिएगा, किसी को मत बताइएगा, फिर बस प्रतीक्षा कीजिएगा, क्योंकि अब स्वप्न के बाद प्रत्यक्ष होगा, आएंगे ठाकुर जी। स्वप्न दर्शन प्रथम सीढ़ी है, और मीराबाई ने उस स्वप्न दर्शन की सीढ़ी को पार कर लिया।